तेज तेज से रो रही है। कुछ महिलाएं उसको सांत्वना दे रही हैं। नारद जी ने विचार किया, चला जाए पूछा जाए, देवी तुम क्यों रो रही हो, क्या बात है? परंतु नारद जी ने सोचा नहीं, माताओं का एक अपना स्वभाव होता है, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। ये हमारी माताएं ना, ये बहुत जल्दी किसी के ऊपर प्रसन्न होती हैं और बहुत जल्दी रुष्ट भी हो जाती हैं। और रुष्ट होना प्रसन्न होना ये दोनों बहुत जल्दी जल्दी होता है। नारद जी ने मन में विचार किया कि जो देवी अभी रो रही है, अगर मैं वहां चला जाऊं, पूछूं देवी तुम क्यों रो रही हो, तो जो धीरे धीरे रो रही है और तेज रोना शुरू करे तो लोग यही कहेंगे महात्मा होके संत होके महिलाओं के बीच में क्यों चले गए। इसलिए महात्मा नारद जी इस दृश्य को देख तो रहे लेकिन वहां गए नहीं। सज्जनों, एक बहुत मीठी चर्चा हो रही है, नारद जी उस स्थान पर क्यों नहीं जा रहे हैं, उस देवी को रोते हुए देख करके भी नहीं जा रहे हैं। कारण यह था सज्जनों कि आपने एक राजा का नाम सुना होगा, महाराज भोज। राजा भोज की पत्नी है जिनका नाम है लीलावती। एक बार राजा भोज किसी राज्य काज से घर से बाहर चले गए कुछ काम करने के लिए। राजा भोज की पत्नी लीलावती सखियों के साथ में बैठी और सखियों के साथ में बैठ करके कुछ मंत्रणा कर रही थी। और संत जन कहते उसी समय राजा भोज का आगमन हो गया। पत्नी ने दृष्टि डाला कि राजा साहब आ रहे हैं, और वो लीलावती राजा भोज की जो पत्नी थी ना, बहुत विद्वान महिला थी, विदुषी महिला। उसने अपने पति को, राजा साहब को अपनी तरफ जब आते हुए देखा तो उस लीलावती, उस देवी ने कहा, आइए मूर्खराज आइए, आइए मूर्खराज आइए। राजा भोज की पत्नी लीलावती ने जब राजा भोज को मूर्खराज कह करके संबोधित किया तो राजा भोज का पैर वहीं स्तंभित हो गया, रुक गया। मन में बेचारे राजा साहब विचार करने लगे कि मेरी पत्नी ने मुझे आज मूर्ख क्यों कहा है, और कोई साधारण महिला तो है नहीं, राजा की रानी है और वो भी एक विद्वान महिला, विदुषी महिला, इसने मुझे मूर्ख क्यों कहा। राजा साहब आधे रास्ते से लौट गए। जाकर के सिंहासन पर जब आरूढ़ हुए बैठे, राजा साहब ये जानना चाहते हैं राजा भोज कि मेरी पत्नी ने मुझे मूर्ख क्यों कहा है। ये जानने के लिए राजा भोज से मिलने के लिए जितने लोग आते हैं सबको राजा भोज यही कहते हैं, आइए मूर्खराज आइए। किसी से उत्तर मिल जाए कि मूर्ख किसको कहा जाता है। अब एक सम्राट, एक राजा लोगों को कह रहा है, आइए मूर्खराज आइए, आइए मूर्खराज आइए। हजारों लोग राजा भोज के सन्मुख गए, साष्टांग प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया दिया, परंतु किसी में ये सामर्थ्य नहीं हुआ कि राजा भोज के सामने खड़े होकर के पूछ ले कि राजन आपने मुझे मूर्ख क्यों कहा है। हजारों लोग आए, सर झुकाए चले गए। परंतु एक बहुत मीठी बात बताऊं, उसी समय राजा भोज के सन्मुख महाकवि कालिदास का आगमन हुआ। और जैसे कालिदास जी पधारे, राजा भोज ने कहा, आइए मूर्खराज आइए। कालिदास जी खड़े हो गए, राजन आपने मुझे मूर्ख क्यों कहा। राजा भोज ने कहा, महात्मन मैं यही जानना चाहता हूं कि मूर्ख किसको कहा जाता है, क्योंकि आज मेरी पत्नी ने भी मुझे मूर्ख कहा है, और यही जानने के लिए मैंने हजारों लोगों को मूर्ख कह दिया, परंतु उत्तर नहीं मिल पाया। कृपा करके आप बताइए। तो राजा भोज के सामने आज महाकवि कालिदास जी खड़े होकर के कहते क्या है कि खादन न गच्छामि हसन्न जल्पे। राजा भोज के सामने कालिदास ने कहा, खादन न गच्छामि हसन न जल्पे। जो लोग खाते हुए चलते हैं उनको शास्त्रों की दृष्टि में, संतों की दृष्टि में मूर्ख कहा जाता है। परंतु आज के समय में ऐसी परंपरा बन गई है कि सब प्लेट लेके आपको घूमते हुए मिलेंगे, खाते हुए। बोली भक्त वत्सल भगवान। अच्छा, जितने लोग आप बैठे जरा विचार करो, खड़े होकर के खाना, खाते हुए चलना क्या हम मनुष्यों का कार्य है?
ये कार्य जानवरों का है, खाते हुए चलना, हाँ, दौड़ते हुए खाना। लेकिन ये कार्य जानवरों वाला हम आप सब जब शुरू करेंगे तो मूर्ख नहीं तो कौन है, आप बताइए। कालिदास जी ने कहा इस संसार में जो खाते हुए चलते हैं उनको मूर्ख कहा जाता है। अब आप लोग भागवत कथा सुनने के लिए इस कथा के प्रांगण में बैठे हो, तो मैं आपसे निवेदन करूं, प्रयास कीजिए खाते हुए चलना न पड़े, क्योंकि कथा सुन लेने से काम चलेगा नहीं। जब तक इस कथा का आत्मसात नहीं करोगे, कथा को अपने जीवन में धारण नहीं करोगे, तब तक कथा सुनने का कोई लाभ मिलेगा नहीं। आप एक कहानी याद कर लो, खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। 3 घंटे बैठ करके कथा के प्रांगण में अपने शरीर को पीड़ा पहुंचाओगे, मिलेगा कुछ नहीं। संपूर्ण बातें कथा से नहीं जीवन में धारण कर सकते हो, ठीक है, परंतु आज प्रथम दिवस है, मैं पहले दिन ही आपको सावधान कर रहा हूं। 7 दिन के पूरे कथा के महा महोत्सव में जो 1-2 बातें आपको बहुत सरल लगे, जिस पर हम आप सब चल सके, जिसको अपने जीवन में धारण कर सके, उन बातों को नोट करके जाना और प्रयास करना कि इस कथा से ये शिक्षा मिली है तो अब इसको अपने जीवन में हम उतारेंगे, धारण करेंगे, तब आपका कथा सुनना भी सार्थक हो जाएगा और हमारा कथा कहना सार्थक होगा और हमारे मिश्रा जी का कथा करवाना भी सार्थक होगा। बोली भक्तवत्सल भगवान की। नहीं तो वही श्रम एव ही केवलम, केवल आप बैठ करके 3 घंटे अपने शरीर को पीड़ा पहुंचा रहे हो, मिलना मिलाना कुछ नहीं। हाँ, इसलिए कथा सुने तो उसको अपने जीवन में गुने, उसको जीवन में आत्मसात करें। हाँ, आज कालिदास जी महाराज कहते खादन न गच्छामि, खाते हुए चलना नहीं चाहिए, और जो खाते हुए चलते हैं उनको मूर्ख कहा जाता है। अभी उत्तर नहीं मिला राजा भोज को, तो राजा भोज के सामने कालिदास ने अगली पंक्ति प्रस्तुत की कि खादन न गच्छामि हसन न जल पे। कितने लोग हमको आपको ऐसे मिलते हैं ना कि हमारे आपके सामने खड़े होकर के या बैठ के हमसे आपसे वार्तालाप भी करेंगे और साथ साथ मुस्कुराते भी रहेंगे। हाँ, दोनों काम साथ करना चाहते हैं, जो दोनों काम एक साथ निपटावे, बात भी करें हंसते भी रहे, उनको भी हमारे धर्मशास्त्रों में मूर्ख कहा जाता है। अभी भी कालिदास जी को उत्तर नहीं मिला, तो राजा भोज के सामने कालिदास जी ने एक तीसरी पंक्ति प्रकट की कि खादन न गच्छामि हसन न जल पे अगतम न सोचा कृतम न मनवे। कालिदास जी ने कहा राजन, भूतकाल में यानी पीछे के समय में हमारे साथ ऐसी घटना घटी, जन धन की इतनी हानि हो गई, उसको लेकर के जो लोग हर समय चिंतित रहते हो, हर समय परेशान रहते हो, जो बीत गया उसको लेके जो परेशान रहते हो, गतम न सोचान, उनको भी हमारे धर्मशास्त्रों मूर्ख कहा जाता है। अब आगे क्या होगा इसके लिए जो लोग परेशान हो, इसके लिए जो लोग चिंतातुर हो, उनको भी हमारे यहाँ मूर्ख कहा जाता है। अभी तक जितना भगवान की इच्छा थी, जो प्रभु चाहे उतने हुआ, हमारे आपके चाहने से आज तक जब कुछ हुआ नहीं, तो आगे हमारे आपके चाहने से क्या होगा? जो परमात्मा चाहेंगे वही होगा, यही मान के जीवन का निर्वहन करना चाहिए। परंतु सज्जनों, अभी भी राजा भोज को उत्तर नहीं मिला, तो कालिदास जी ने अंतिम पंक्ति प्रकट की और इस पंक्ति से कालिदास जी को उत्तर मिल गया। कहा द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन किम कारणात् भो जब भवान मूर्खा। जहां 2-4 लोग आपस में बैठ करके अकेले में कुछ वार्तालाप कर रहे हैं, 2-4 लोग बैठ के, वहां बिना बुलाए अगर कोई तीसरा पहुंच जाए तो उसको भी हमारे यहाँ मूर्ख कहा जाता है। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। अब कालिदास जी के वचन को सुन के राजा भोज के जीवन में संतुष्टि हुई कि मेरी पत्नी ने मुझे मूर्ख क्यों कहा, क्योंकि मेरी पत्नी सखियों के साथ में बैठ करके आपस में कुछ मंत्रणा कर रहे थे और मैं बिना बुलाए वहां जा रहा था, इसीलिए मेरी पत्नी ने मुझे मूर्ख कहा। और मुझे लगता है इसी बात को ध्यान में देते हुए आज नारद जी भी उस देवी के पास नहीं जा रहे हैं। 2-4 लोगों के साथ देवी बैठ के रो रही है
और देवियां कुछ उसको सांत्वना दे रही हैं। अगर मैं बिना बुलाए चला जाऊं तो मैं भी मूर्ख कहा जाऊंगा। इसलिए महात्मा नारद जी यमुना के पुलिन पर भ्रमण करते हुए जा रहे